Topic 12.3 is image location by the spherical mirror. So image किस तरह से हम लोकेट कर सकते हैं spherical mirrors को यूज़ करके, ठीक है। तो spherical mirrors पहली बात है कौन से होते हैं, concave mirror एंड convex mirror। और उनके हमने देखा कि जिस तरह कनकेव मिरर के हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट केसेस आ रहे थे कि जिस तरह हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेट सपोज ये हमारा कनकेव मिरर है, पोल बना, ठीक है, पोल इज द मिड पॉइंट, फोकस यहाँ सेंटर में बनता है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है। तो किस तरह से अब हमने देखा था कि अगर हम यहाँ पे रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखते हैं तो हमारा इमेज किसी और तरह का बनता है, ठीक है, उसका साइज कुछ और होता है। अगर हम सी पे रखते हैं तो साइज कुछ और होता है। इसी तरह अगर हम सी एंड एफ के दरमियान रखते हैं तो कुछ और साइज बनता है हमारा, ठीक है। अगर हम एफ पे रख देते हैं तो कुछ और साइज बनता है, एफ एंड पी के दरमियान रखते हैं तो कुछ और साइज बनता है। तो ये जो हम लोग रिप्रेजेंट करते थे कि लेट सपोज अगर हम सिर्फ सी पे रख के एक बात कर लेते हैं समझाने के लिए कि हमारा सी है, ये पी है एंड यहाँ कहीं फोकस बनेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो हमारी पहली रे जो गुजरेगी वो फोकस पॉइंट के अंदर से गुजरेगी, ठीक है। हम एक एरो को देखना चाह रहे हैं, एक एरो का इमेज, तो हमने टिप से गुजरने वाली सिर्फ दो लाइट रेस को जो है कंसीडर किया, बाकी रेस को हम कंसीडर नहीं कर। अब सेकेंडली जो लाइट की रे गुजरी थी फोकस के अंदर से पास होती हुई बिल्कुल इस तरह से आ गई, तो जहाँ पे मीट करेंगे वहाँ हमारा इमेज बन जाएगा। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पे था तो इमेज जो बनेगा वो इन्वर्टेड तो होगा बट इक्वल इन साइज होगा कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी रे डायग्राम के साथ रिप्रेजेंटेशन के हमें बताना पड़ता था कि ये रे हमने इस तरह से ली तो रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे आई, फिर दूसरी रे ली तो वो फोकस से गुजरती हुई रिफ्लेक्ट करके वापस आ गई। इमेज कहाँ पे बना, किस तरह का बना, स्मॉलर बना, लार्जर बना, इरेक्ट बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, किस तरह का बनेगा, ठीक है। तो इस सारे प्रोसीजर से निकलने के लिए हमने एक फॉर्मूला ही डिराइव कर लिया है, ठीक है, जो कि हमें बता देता है कि इमेज कहाँ पे लोकेट करेगा, यानी इमेज कहाँ पे बन सकता है अगर हम कनकेव मिरर लें या कन्वेक्स मिरर लें, ठीक है। तो वो हमारे पास बेसिकली फॉर्मूले के थ्रू जो एक हमारा आता है फोकल लेंथ आती है या हमारा जो इमेज लोकेट हो जाता है उसका नाम हमने रखा हुआ है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। और मिरर फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली क्या है, मिरर फॉर्मूला ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इमेज डिस्टेंस इन पे डिपेंड करता है, ठीक है, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिर्फ अब देखें हमें पूरी रे डायग्राम नहीं बनानी पड़ेगी, हमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि हम इतना आगे मूव किए तो इस तरह का इमेज बना, इतना मूव करेंगे तो इस तरह का बनेगा, बल्कि हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया है जिस फॉर्मूले में क्या दो चीज़ें आ रही हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, ठीक है, यानी कनकेव मिरर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा इससे, ठीक है। इसी तरह जो इमेज बन रहा है उसका डिस्टेंस कितना होगा, हमें जस्ट वो पता हो तो हम मिरर फॉर्मूला के थ्रू इमेज की लोकेशन बता सकते हैं कि वो किस तरफ को बन रहा है, वो इरेक्ट है, वो इन्वर्टेड है। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि ये मिरर फॉर्मूला है क्या, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला इज relation between object distance which is represented by P। so इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्मॉल p से बल्कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि P एंड Q समटाइम ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे एंड हमारा पूरा न्यूमेरिकल भी इसमें गलत हो जाता है। so जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हम P से डिनोट करते हैं एंड इमेज डिस्टेंस को हम Q से डिनोट करते हैं। इमेज डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, ठीक है। सो जो हमारा रिलेशन है फ्रॉम अ मिरर एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। सो अब हम देख लेते हैं पहली बात कि फोकल लेंथ कहाँ होती है, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा है एक मिरर, लेट सपोज मैंने कनकेव मिरर लिया, उसका मिड क्या कहलाता है, पोल, ठीक है। ये जो हमारा सेंटर ऑफ होलोस्फेयर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यहाँ कहीं हमारा
फोकस लाई करता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के दरमियान। अब हमारा जो इन दोनों के दरमियान यानी फोकस और पोल के दरमियान जो है कहीं फोकल लेंथ जो है वो लाई कर रही होती है, ठीक है। तो हमारा इमेज का डिस्टेंस और हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम मिरर एंड फोकल लेंथ और मिरर के दरमियान जितना भी हमारा इमेज और हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बनेगा उस चीज़ को हम कंसीडर करेंगे। अब हमारे पास इससे फॉर्मूला क्या आता है, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि जब हमारे पास फोकल लेंथ गिवन होगी तो हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, और हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है कि इमेज का डिस्टेंस कितना बन रहा है। तो अगर हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों का डिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर हमें यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो बाकी दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए। मतलब कि हम हर चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट एक सिंपल इस फॉर्मूला से, और हमें कोई ज़्यादा रे डायग्राम नहीं बनानी पड़ेगी कि हम बार बार से डायग्राम्स बना के फिर बताएं कि इमेज किस तरह का बन रहा है, ठीक है। तो अब हमें ज़्यादा याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। एंड इस फॉर्मूला को हम नाम देते हैं मिरर फॉर्मूला का, एंड इसकी डेरिवेशन हमारी बुक में नहीं की गई। आप फर्दर क्लासेस में जाके इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो हमें जस्ट इतना याद रखने के मिरर फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ ओनली द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p एंड इमेज डिस्टेंस q फ्रॉम द मिरर एंड द फोकल लेंथ, एंड हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब हमारे पास जो एक एक्टिविटी दी गई हुई है इसके अकॉर्डिंगली, एंड एक्टिविटी इज एक्टिविटी 12.3, ठीक है। टेक अ concave mirror or a well polished spoon using inside of the spoon with a concave surface bulging inward. Hold it in one hand toward the distinct objects such as a sun, building, tree or a pole. Try to get a sharp, well-focused image of the distinct object on the wall on the screen. Measure the distance of the screen from the mirror using the meter scale. Can you find out the rough focal length of the concave mirror? Draw the ray diagram to show the image formation in this situation. So हमें क्या कहा गया है कि एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कही गई है कि एक कनकेव मिरर लेना है, यानी एक स्पून लेना है, ठीक है। स्पून की इनर साइड को अपनी तरफ रखना है जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ डाल के खाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो इनवर्ट गई होती है, अंदर की तरफ दबी होती है, तो वो हमारी कनकेव सरफेस होती है। उसके सामने कोई भी हमने इमेज रख देना है, कोई भी ऑब्जेक्ट रख देना है। लाइक हम सन के सामने उस चम्मच को कर दें, किसी ट्री के सामने, बिल्डिंग के सामने, एंड देन हमने क्या फाइंड आउट करना है कि जो इमेज यहाँ बन रहा है, ठीक है, इमेज उस स्पून के ऊपर बनेगा ना, तो हमने फाइंड आउट करना है कि एक तो पहले हमारे पास बहुत शार्प यानी बहुत क्लियर इमेज उस चीज़ का आ जाए, ठीक है। सेकेंडली हमने फाइंड आउट करना है मेजर द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द मिरर यूजिंग अ मीटर स्केल। सो हमने देखें स्पून के ऊपर भी इमेज बन रहा है, लेकिन हमने क्या करना है, एक स्क्रीन लगाई हुई है जिसके ऊपर हम ये इमेज को बनवा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है कि यहाँ से रेस रिफ्लेक्ट करके जब किसी स्क्रीन पर पड़ेंगी तो स्क्रीन के ऊपर इमेज बन जाएगा। और हमसे कहा गया है कि स्क्रीन और जो हमारा है फ्रॉम द मिरर, ठीक है, मिरर से जो है हमारा यानी स्पून की जो सरफेस है उससे स्क्रीन तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करें एंड फोकल लेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये तो जब हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे और हमारी जो बाकी के एग्जाम्पल्स होंगे उससे हमें बहुत इजीली आइडिया हो जाएगा कि हम फोकल लेंथ को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल ही देख लेते हैं कि अगर हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, किसी भी क्योंकि कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए हमारा मिरर फार्मूला यूज़ होता है, सिर्फ हमारे साइंस की चेंजिंग आ जाती है, वो हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कोई साइन का नहीं बताया गया। अभी हम लोग सिर्फ कनकेव मिरर की क्या ले रहे हैं, फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और हमें कहा गया है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। इमेज का और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमने सिर्फ एक मीटर रॉड को यूज़ करके, जिसको हम घरों में इंचेस टेप से भी मेजर कर सकते हैं, उसी तरह हमारी लेबॉर्ट्री में मीटर रॉड यूज़ हुए होते हैं। बड़े बड़े स्केल्स होते हैं जो हम छोटे स्केल यूज़ करते हैं, उसी तरह के बड़े स्केल्स होते हैं, उनको मीटर रॉड कहा जाता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे रॉड आएगा। तो
उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड जब हम दोनों के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे, सिंपली हमें क्या करना होगा, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। ये फॉर्मूला पुट करेंगे, हमारे पास लेट्स सपोज p की वैल्यू आ गई है कोई भी 46 आ गई है, ठीक है। तो 1/46 ये हम सपोज करें, ठीक है। एंड q की वैल्यू यानी हमारा जो इमेज है उसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, उसकी वैल्यू 26 आ चुकी है। तो 1/f फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों का इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 26 प्लस 46, बल्कि यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाता होता है, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। उसी तरह से हमारे पास जो जो रीडिंग्स आएंगी उनको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे, ठीक है। और जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी एट द एंड, क्योंकि हमें सिर्फ फोकल लेंथ चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लेने से f ऊपर चला जाएगा और जो भी वैल्यू आएगी वो 1 समथिंग बन जाएगी, ठीक है। और उस तरह हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी। तो फोकल लेंथ से हमें इमेज का बहुत इजीली आइडिया हो जाता है कि इस टाइम इमेज कहाँ पे बन रहा है और इमेज किसके दरमियान बन रहा है, ठीक है। तो ये एक हमारी सिंपल सी एक्टिविटी थी जिसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, बल्कि आपसे सवाल ही पूछे गए हैं और वो भी हम तभी आंसर कर सकते हैं अगर हमें कोई जो है वैल्यूज़ गिवन हो, ठीक है। तो आपसे जस्ट ये पूछा गया था कि कनकेव साइड को हम यूज़ करके एक इमेज बना रहे हैं, तो पहले हमने खुद मीटर रॉड से उसको मेजर करना है कि इमेज का कितना डिस्टेंस बन रहा है, ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस बन रहा है। एंड बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला हमने जस्ट फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो वो हम किसी भी तरह से कर सकते हैं बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, ठीक है। और कोई भी वैल्यूज़ को पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये एक था हमारा इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर।